अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे व्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि मेरी भांजी और बाजी वगैरह जो हैं सब इंग्लैंड में है, खाला वगैरह। तो मेरी भांजी गई थी बाहर शॉपिंग करने, तो उसने मुझे फिर वीडियो बना के सेंड की, कही थी खाला देखें यहाँ पे भी ना कैसे स्टॉल लगे हुए हैं और मेहंदी लगा रहे हैं लोग, और देखें काफ़ी रश है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम समझते हैं पाकिस्तान में ही इतना रश होता है, लेकिन अच्छा लगा देख के कि दूसरे मुल्कों में भी जो है त्यौहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो मैं ऐसे कह रही हूँ उनका हाईलाइट इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो जैकेट देख के बड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। कह रही नहीं हमें भी यहाँ गर्मी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं, ज़रा लंदन की सैर करवाऊं वीडियो के अंदर। तो जी आज बस यही सोचे थे शायद कल ईद हो जाए, तो मैं व्लॉग डालना था। बस यही आज देखते रहे न्यूज़ वगैरह में कि शायद कल ईद हो जाए, तो मैंने कहा शायद ईद का भी कुछ मिक्स करके बाज़ार का फिर मैं डाल दूँगी व्लॉग। लेकिन अभी तो ईद का कुछ पता नहीं, मेरा ख्याल में शायद नहीं है। तो बस ये मैंने बना रही थी जो है, बेटा कह रहा था सैंडविच बना दो मुझे पिज़्ज़ा सॉस रख के, और बस उस पर चीज़ लगा के ना आप मुझे बना दो। तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि उसको गोश्त वगैरह नहीं पसंद ना चिकन, तो फिर वो कह रहा था कि मैंने वो नहीं खाना। और वैसे मैंने जो है आज कुछ रैप से बनाने थे, मेरे पास फ्रोज़न पराठे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो कीमा पड़ा हुआ है तो हम उसके अंदर जो चीज़ डाल के ना वो रैप से बना लेती हूँ। तो इसके लिए बस ये चीज़ स्लाइस डाल के और फिर इसको मैंने पैन में रख दिया था हल्की आंच पे, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, तो बड़े अच्छे से वो चीज़ सैंडविच बन गए थे। और एक जो है ब्रेड में मैंने फिर कीमा लगा के उसके अंदर भी चीज़ जो है स्लाइस लगा के और सैंडविच बना दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा बन गया था। और आप सब सुनाएं कैसी मज़े की गर्मी पड़ रही है ना 2-3 दिन से। मुझे तो आज सुबह भी सहरी में बच्चों के लिए पराठे बनाने गई थी, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पूरे रमज़ान में इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी मुझे आज सुबह लगी थी, क्योंकि हमारे किचन में जो है पंखा भी नहीं लगाया हुआ। हस्बैंड तो कहते हैं कि लगा लो, लेकिन मैं खुद नहीं लगाती, क्योंकि जब पंखे लगा लो तो फिर जब हम चूल्हा ऑन करते हैं तो वो जो होता है सही तरह से हवा नहीं लगती है। तो ये कि बर्तन धोते हुए और ये खाना बनाते हुए तो इतनी गर्मी लगती है कि हद से ज़्यादा। और आज इफ्तारी टाइम भी जब मैं पकोड़े बना रही थी और ये चीज़ें बना रही थी, मैं बार बार जो अपने सेन में जाऊँ थोड़ी हवा लूँ फिर वापस आ जाऊँ। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। होंठ भी आजकल ये जो एंड के रोज़ हैं इनमें तो होंठ भी इतने ऐसे ड्राई हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं रात को अक्सर लाइट सी लिपस्टिक लगा के फिर वो होती कि शायद होंठ नरम हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। तो जी अल्लाह ताला ने जहाँ इतनी गुजार दी, अल्लाह ताला हिम्मत दे हमें। जो एक रोज़ा रह गया अल्लाह ताला वो भी खैर खैरियत से गुजार दे। वैसे ये है कि रोज़ों का पता नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रोज़े गुजर गए, और अल्लाह ताला ने सबको हिम्मत दी कि सब ने अच्छे से रोज़े रखे। तो अल्लाह ताला बस ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले साल भी अच्छे से अच्छे रोज़े जाएंगे हमारे और रखेंगे सब। और बस आजकल ना मैं पहले भी आपको ज़िक्र किया था कि दिल बड़ा उदास है, क्योंकि मेरे बहनोई की भी डेथ हो गई थी। कुछ और भी जो है मेरी भतीजी वगैरह जो है मेरे जेठ की बेटी, मैंने आपसे शेयर भी किया था एक दफ़ा, उसकी डेथ हो गई थी। तो बस सबकी पहली ईदें हैं, दिल बड़े उदास हैं। आ गई जो मेरे मामू भी फ़ौत हुए हैं, मेरी अम्मी भी, और मेरे यंग थे मेरे भाई वो भी, उनकी डेथ हो गई। तो जब भी ईद आती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना उनकी कमी महसूस होती है। तो अब मेरे बहनोई की भी जो है वो पहली ईद ही है, तो दिल बड़ा ही परेशान था कि इंसान मतलब सोचता नहीं है ऐसा कुछ लाइफ में एकदम से ऐसा हो जाता है कि अकल ही दंग रह जाती है। वो भी बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस वो सोए और फिर उठे ही नहीं। तो लंदन में तो कल ईद है। अभी मैं अपनी भाजी से भी बात यही कर रही थी, मैंने कहा भाई की पहली ईद है, समझ भी नहीं आती कि बंदा ऐसे में ईद मुबारक कहे या क्या कहे। जाहिर सी बात है जाने वालों के साथ जा तो नहीं सकते, अब तो हमने ही उनके पास जाना है, उन्होंने नहीं आना। तो बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे जिनके भी कोई प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो बस इसी वजह से कुछ ख़ास शॉपिंग भी नहीं की। मेरे भाई की जब से डेथ हुई है मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो जाता है किसी भी ऐसे मौके पे ना। तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं। वैसे हम आम रूटीन में कपड़े भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन त्योहारों पे सबकी बहुत याद आती है कि काश वो भी हमारे साथ होते।
اور جی بس ہمارے چیز سینڈوچ تیار ہو گئے تھے، اور پھر میں جو ہے یہ فروزن پراٹھے میں قیمہ رکھا تھا، سیلڈ ڈالی تھی اور چیز ڈال کے اس کو بھی ایسی پین میں نے جو ہے کر لیا تھا۔ تو یہ بھی کافی مزیدار سے ہو گئے تھے، بچوں نے بڑے شوق سے کھائے تھے، بلکہ ایک پڑا ہوا تھا کیونکہ رمضان میں جب ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پکوڑے وغیرہ کھا لو تو پیٹ اتنا فل ہو جاتا ہے، تو پھر بچوں نے ایک دو پڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے بعد میں رات کو لیٹ نائٹ کھائے تھے اور کہہ رہے تھے مما کہ یہ نا بہت اچھے بن گئے۔ بس اسی طریقے سے وہ سالن وغیرہ بھی بندہ کیا بنائے، اسی لیے پھر ایسی چیزیں میں کچھ نیا نیا کر کے بناتی رہتی ہوں تاکہ بچوں کو اچھا لگے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں۔ تو یہ ہماری افطاری ریڈی ہو گئی تھی۔ یہ جو ہماری رونقیں ہیں نا، اب یہ دل کو ایک دکھ ہے کہ یہ ہماری جو دسترخوان کی رونق ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ میرے بھائی نعت پڑھ رہے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔